नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आयर्यानं नमो 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 वज्रायनं नमो 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 लोए सव साहुनां एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंच सवेसी पढ़मं हवै मंगलम् मंगलानंच सवेसी पढ़मं हवै अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम् ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजीमती द्रौपदी कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दलिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् जैनं जयति शासनम् जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार पर्युषण जय 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 जयकार स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा लो अभिनंदन आज हमारा लो अभिनंदन आज हमारा वंदन
पर्यूषण जय 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 जयकार वंदन सौ सौ बार पर्यूषण जय 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 जयकार। अंतगढ़ दशा सूत्र वर्ग छठा अध्ययन चौथा उक्खेवो चौथस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बो तेनं कालेनं तेनं समयेनं रायगिहे नैरे गुणशिले चैये तत्थनं सेनिये राया कासवे नामं गाहवै पडिवसै जहाँ मकाई 16 वासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं खेम एवि गाहवै नवरम काकंदी नैरी 16 वासा पर्याओ विपुले पवये सिद्धे एवं धी हरे भी गाहवई काकंदी नैरी 16 वासा पर्याओ जाव विपुले सिद्धे एवं केला से भी गाहवई नवरम सागे ए नैरे 12 वासाइम पर्याओ विपुले सिद्धे एवं हरिचंदने भी गाहवई सागे ए नैरे 12 वासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं वारेतये भी गाहवई नवरम राय गिहे नैरे 12 वासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं सुदंसने भी गाहवई नवरम वानिया गामे नैरे द्वि पलाशय चैये पंचवासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं पुण्यभद्देवी गाहवई वानिया गामे नैरे पंचवासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं सुमन भद्देवी गाहवई सावथी नैरी बहुवासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं सुपैठे भी गाहवई सावथी नैरी 27 वासा पर्याओ विपुले सिद्धे एवं मेहे भी गाहवई रायगिहे नैरे बहुहिम वासाइम पर्याओ विपुले सिद्धे। ये 14 अध्ययन समाप्त हुए। उक्खेवो पन्नरसमस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बू तेनं कालीनं तेनं समयेनं पोलासपुरे नैरे सिरिवने उज्जाने तत्थनं पोलासपुरे नैरे विजय नामं राया होता तस्सनं विजयस्सरन्नो सिरि नामं देवी होता वन्नो तस्सनं विजयस्सरन्नो पुत्ते सिरिये देवीये अत्तये अयमुत्ते नामं कुमारे होता सुकुमाले तेनं कालेनं तेनं समयेनं सम्ने भगवं महावीरे जाव सिरिवने विहरै तेनं कालेनं तेनं समयेनं सम्नस्य भगवो महावीरस्य जेठे अंतेवासी इंदभुई जहाँ पन्नतीय जाव पोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अड़ई एवं चनम अयमुत्ते कुमारे नाये जाव विभूषिये बहुहिम दारहीय दारियाहीय डीभएय डिबियाहीय कुमारेहीय कुमारियाहीय सद्धिम संपरिवुड़े सयाओ गिहाओ परिनिक्कमई परिनिक्कमित्ता जेनेव इंदठाने तेनेव उवा गए तेहि बहुहि दार एहिय दारियाहीय डीव एहिम य डिम्भियाहीय कुमार एहिय कुमारी याहीय सद्धिम संपरिवुड़े अभिरम माने विहरई तयनम भगवम गोय में पोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अड़माने इंदठानस्य अद्र सामंतेनम वी वयई तयनम से अहिमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम अदुर सामंतेनम वी वयमानम पासई पासिता जेनेव भगवम गोय में तेनेव उवा गए भगवम गोयमम एवं वयासी केनम भन्ते तुभ्ये किंवा अड़ह तयनम भगवम गोय में अयमुत्तम कुमारम एवं वयासी अम्भेनम देवानुपिया समना निगंथा इरिया समिया जाव बंभयारी उच्च नीय जाव अड़ामो तयनम अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं वयासी एहनम भन्ते तुभ्ये जन्नम अहम तुभ्यम भिक्कम दवावेमि तिकट्टु भगवम गोयमम अंगुलिये गिन्हे गिन्हित्ता जेनेव सये गिहे तेनेव उवा गए तयनम सा श्रीदेवी भगवम गोयमम यजमानम पासई पासित्ता हट्ट तुट्ठ जाव आस नाओ अबुट्ठित्ता जेनेव भगवम गोय में तेनेव उवा गया भगवम गोयमम तिकुत्तो आयहिनम पयाहिनम करे करित्ता वंदई नवम से वंदित्ता नमम सित्ता व्यूलेनम अस्नम पानम खाइम साइमेनम पड़ी लाभे जाव पड़ी विसज्जई तयनम से अयमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं वयासी कहीनम भन्ते तुभ्ये परिवसः तयनम भगवम गोय में अयमुत्तम कुमारम एवं वयासी एवं खलु देवानुप्रिया मम धम्मा
विहरिये धम्मो वयसये भगवं महावीरे आईगरे जाव संपाव्यु कामे इहेव पोलास पुरस नैरस भैया सिरिवने उज्जाने आहा परिगहम उग्गहम उग्घि नित्ता संजमेनम तवसा अप्पारम भावे माने विहरई तत्थनम अम्हे परिवसामो तैनम से अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयमम एवं वयासी गच्छामिनम भन्ते अहम तुभ्यहिम सद्यम समनम भगवं महावीरम पाय वंदे आहा सुहम देवानुप्रिया तैनम से अयमुत्ते कुमारे गोयमेनम सद्यम जेनेव समने भगवं महावीरे तेनेव उवागच्छित्ता समनम भगवं महावीरम तिकुतो आयाहिनम पयाहिनम करई करित्ता वंदई जाव पज्जु वासई तैनम भगवं गोय में जैने व समने भगवं महावीर तेने व उवा गए जाव परिदंसे परिदंसिता संजमेनम तवसा अप्पानम भावे माने विहरई तैनम से समने भगवं महावीरे अयमुत्तस्य कुमारस्य धम्म कहा तैनम से अयमुत्ते कुमारे समनस्य भगवो महावीरस्य अंत्ये धम्मम स्वच्चान्नि सम्मम हट्टतुट्ठ जम नवरम देवानुप्रिया अम्मा पियरो अपुच्छामि तैनम अहम देवानुप्रियानम अंत्ये जाव पव्वयामि आहा सुहम देवानुप्रिया मां परिबंधम करे ह तैनम से अयमुत्ते कुमारे जेनेव अम्मा पियरो तेनेव उवा गए जाव पव्व इत्तये अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी बालेसी ताव तुमम पुत्ता असंबुद्धेसी तुमम पुत्ता किन्नम तुमम जानासि धम्मम तैनम अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासी एवं खलु अहम अम्म याओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तैनम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी कहम नम तुमम पुत्ता जम चेव जानासि तम चेव न जानासि जम चेव न जानासि तम चेव जानासि तैनम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासी जानामि अहम अम्म याओ जहाँ जायनम अवश्यम मरियव्वम न जानामि अहम अम्म याओ काहे वा कहिम वा कहम वा केचिरेन वा न जानामि अहम अम्म याओ केहिम कम्मा ययनेहिम जीवा नेरय तिरिख जोनिय मनुष्य देवेषु उपवज्जन्ति जानामिनम अम्म याओ जहाँ सयहिम कम्माय यनेहिम जीवा नेरय जाव उपवज्जन्ति एवं खलु अहम अम्म याओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तम इच्छामिनम अम्म याओ तुभ्यम अभ्यनुनाय जाव पव्व इत्तये तैनम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो जाहे नो संचायन्ति बहुहिम आगवनाहिम जावतम इच्छामो ते जाया एक दिवस समवि राय सिरि पासे तय तैनम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियु वयन मनुवत्त माने तुसिनीय संचिठई अभिसेयो जहाँ महाबलस दिक्खमनम जाव सामय्य माय्याइम एकरस अंगाइम अहिज्जई बहुहिम वासाइम सामान्य प्रियाओ गुणरैनम जाव विपुले सिद्धे 15वां अध्ययन समाप्त उख्यवो 16मस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयेनम वानारसीये नैरिये काम महावने चैये तत्थनम वानारसीये अलख्ये नामम राया होत्ता तेनम कालेनम तेनम समयेनम समने भगवं महावीरे जाव विहरई परिसा निगया तैनम अलख्ये राया इमि से कहाए लद्दठे समाने हट्टतुट्ठ जहा कुनिये जाव पज्जु वासई धम्म कहा तैनम से अलख्य राया समनस्य भगवो महावीरस्य अंत्ये जहाँ उदायने तहा निखंते नवरम जट्ठम पुत्तम रज्जे अहि सिंचई एकरस अंगाई बहुवासा प्रियाओ जाव विपुले सिद्धे एवं खलु जम्बू समनेनम जाव छट्टमस्य वग्गस्य अयमट्ठे पन्नत्ते छट्टो वग्गो सम्मत्तो छट्टा वर्ग समाप्त जैनम मंते सप्तमस्य वग्गस्य उखे वो जाव तेरस अध्ययना पन्नत्ता तम जहा नंदातः नंद वै नंदोत्तर नंद सेनिया चेव मरुयासु मरुया महामरुया मरुदेवाय अट्ठमा भद्दाय सुभद्दाय सुजाया
मना इया भूयदिन्नाय बोधव्वा सेनीय भज्जान नामायिम। जैनम मनते तेरस अज्जैना पन्नत्ता पड़मस्सनम बनते अज्जैन स समनेनम चाव संपत्तेनम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बु तेनम कालेनम तेनम समएनम राय गिहे नैरे गुलसिले चैये सेनीय राया वन्नो तस्सनम सेनीयस्स रन्नो नंदा नामे देवी होत्ता वन्नो सामी समोसड़े परिसा निगया तैनम सा नंदा देवी इमिमे कहाये लद्दट्ठा समाना जाव हट्ट तुट्ठा कोडुंबिय पुरी से सद्दा वही सद्दावित्ता जानम दुरु हई जहा पौमा वही जाव एकरस अंगाइम अहिजित्ता विषम वासाइम परियाव जाव सिद्धा एवं तेरसवी नंदा गमेन नेयवाओ निखे वो सत्तमो वग्गो समत्तो। सातवां वर्ग समाप्त। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। आगमेति विहे पन्नते तम जहाँ सत्तागम्य अर्थागम्य तद्व्यागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम जम्बाइदम वच्छामिलिम हिनक्करम अच्छक्करम पयहिनम विनयहिनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टु प्रेक्षणम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। सो सूरज उगिया चंदा उगे चंदा सूरज फिर भी गुरु बिन घोर अंधारे प्रभु जी गुरु बिन घोर भटक भटक कर थक गए छाया घोर अंधेरा गुरु आनंद की कृपा से हो जाएगा सवेरा रे भविका हो जाएगा सवेरा। शासनेश प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी परम आदरणीय परम वंदनीय नराधम को नरोत्तम बनाने वाले कुशल कारीगर संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में भावपूर्वक वंदन। आनंद शनि रत्ना उपप्रवर्तनी अरिहंत आराधिका धर्मज्योति पूज्य श्री बेन महाराज साहब इनके पावन चरण कमलों में कोटिशः वंदन। आत्मप्रिय बंधुओं माताओं एवं सुशील बहनों, क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा धर्म प्रधान। क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा धर्म प्रधान। क्षमाधारी का हर युग में होता रहा सम्मान, क्षमाधारी का हर युग में होता रहा सम्मान। उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शिष्य आर्य सुधर्मा नामक स्थवीर वे जाति संपन्न अर्थात उत्तम मातृपक्ष वाले, कुल संपन्न अर्थात उत्तम पितृपक्ष वाले थे, उत्तम सहनन से उत्पन्न बल से युक्त थे, अनुत्तर विमानवासी देवों की अपेक्षा भी अधिक रूपवान, विनयवान, चार ज्ञान संपन्न, शायिक, सम्यक्तवान,
लाघववान, द्रव्य से अल्प उपधि वाले और भाव से रिद्धि, रस एवं साता रूप तीनों गौरवों से रहित थे। ओजस्वी अर्थात मानसिक तेज से संपन्न या चढ़ते परिणाम वाले, तेजस्वी अर्थात शारीरिक कांति से देदीप्यमान, वर्चस्वी सगुण वचन वाले, यशस्वी क्रोध को जीतने वाले, मान को, माया को एवं लोभ को जीतने वाले, पांचों इंद्रियों को, निद्रा को तथा परिश्रमों को जीतने वाले, जीवित रहने की कामना और मृत्यु के भय से रहित, तप प्रधान अर्थात अन्य मुनियों की अपेक्षा अधिक तप करने वाले या उत्कृष्ट तप करने वाले, गुण प्रधान अर्थात गुणों के कारण उत्कृष्ट या उत्कृष्ट संयम गुण वाले, करण प्रधान, पिंड विशुद्धि आदि करण 70 में प्रधान, चरण प्रधान, महाव्रत आदि चरण 70 के गुणों में प्रधान, निग्रह प्रधान, अनाचार में प्रवृत्ति न करने के कारण उत्तम, तत्व का निश्चय करने में प्रधान। इसी प्रकार आर्जव, मार्दव, लाघव प्रधान अर्थात क्रिया करने में कौशल प्रधान, क्षमा प्रधान, गुप्ति प्रधान, मुक्ति यानी निर्लोभता में प्रधान, देवता अधिष्ठित प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं में प्रधान, मंत्र प्रधान अर्थात हरिन गमेश आदि देवों से अधिष्ठित मंत्रों में से प्रधान, ब्रह्मचर्य अथवा समस्त कुशल अनुष्ठानों की प्रधानता वाले, वेद प्रधान अर्थात लौकिक एवं लोकोत्तर आगमों में निष्णात, नए प्रधान, नियम प्रधान, भांति भांति के अभिग्रह धारण करने में कुशल, सत्य प्रधान, शौच प्रधान, ज्ञान प्रधान, दर्शन प्रधान, चारित्र प्रधान, उदार अर्थात अपनी उग्र तपश्चर्या से समीपवर्ती अल्प सत्व वाले मनुष्यों में भय उत्पन्न करने वाले, घोर अर्थात परिश्रमों, इंद्रियों एवं कषायों आदि आंतरिक शत्रुओं को निग्रह करने में कठोर, घोर व्रती अर्थात महाव्रतों को आदर्श रूप से पालन करने वाले, घोर तपस्वी, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, शरीर संसार के त्यागी, विपुल तेजो लेशा को अपने शरीर में ही समाविष्ट करके रखने वाले, 14 पूर्वों के ज्ञाता, 4 ज्ञान के धनी, 500 साधुओं से परिवृत्त, अनुक्रम से चलते हुए, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरण करते हुए, सुखे सुखे विहार करते हुए, अवग्रह को धारण करते हुए, संयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए वे चंपा नगरी के पूर्ण भद्र उद्यान में पधारे और उस समय जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से इस प्रकार पूछा कि अहो भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन में जो भाव फरमाए हैं वे मैंने आपसे सुने। अब चौथे अध्ययन में क्या भाव फरमाए हैं सो कृपा करके कहिए। श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, उस काल उस समय में राजगृह नामक नगर था। राजगृह नगर के बाहर गुणशीलक उद्यान था। सैनिक राजा राज्य करते थे। उस नगर में काश्यप नाम के एक गाथापति रहते थे। उन्होंने मकाई गाथापति के समान भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा अंगीकार की। 16 वर्ष तक श्रमण पर्याय का पालन किया और अंत में विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसी प्रकार शेमक गाथापति का भी चरित्र है। ये काकंदी नगरी के रहने वाले थे। भगवान के पास दीक्षा लेकर 16 वर्ष चारित्र पर्याय का पालन किया और अंत में विपुल गिरी पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसी प्रकार धुतिधर गाथापति का भी वर्णन है। ये काकंदी नगरी के रहने वाले थे। भगवान के पास संयम को अंगीकार कर 16 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया और अंत में विपुल गिरी पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसी प्रकार कैलाश गाथापति का चरित्र है। ये साकेत नगरी के रहने वाले थे। दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया और विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसी प्रकार हरिचंदन गाथापति का भी वर्णन है। ये साकेत नगरी के थे। दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक चैत्र पर्याय का पालन किया और विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसी प्रकार वारवत्तक गाथापति का वर्णन है। ये राजगृह नगरी के रहने वाले थे। दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसी प्रकार सुदर्शन गाथापति का वर्णन है। ये वाणिज्य ग्राम के थे। ग्राम के बाहर द्युतिपलाश उद्यान था। भगवान के पास दीक्षा लेकर 5 वर्ष तक श्रमण धर्म का पालन किया और विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसी प्रकार पूर्णभद्र गाथापति का वर्णन है। ये वाणिज्य ग्राम के थे। भगवान के पास संयम को अंगीकार कर 5 वर्ष तक संयम का पालन किया और विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसी प्रकार सुमन भद्र गाथापति का वर्णन है। ये श्रावस्ती नगरी के थे। दीक्षा लेकर बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन किया और विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसी प्रकार सुप्रतिष्ठ गाथापति का वर्णन है। ये श्रावस्ती नगरी के थे। दीक्षा लेकर 27 वर्ष तक संयम का पालन किया और विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसी प्रकार मेघ गाथापति का वर्णन है। ये राजगृह नगरी के थे। दीक्षा लेकर बहुत वर्षों तक संयम पर्याय का पालन किया और विपुल गिरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए।
इस तरह छठे वर्ग के यह 14 अध्ययन समाप्त हुए। उसके पश्चात जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से पूछा कि हो भगवान, 14वें अध्ययन के भाव मैंने आपके मुखारविंद से सुने, अब कृपा करके 15वें अध्ययन के भाव कहिए। श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा, जम्बू, उस समय में पोलासपुर नामक नगर था। वहाँ श्रीवन नाम का उद्यान था। विजय नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम श्रीदेवी था। वह सर्वांग सुंदर थी। विजय राजा का पुत्र तथा श्रीदेवी रानी का आत्मज अतिमुक्तक नामक कुमार था। वह अत्यंत सुकुमार था। उस समय शमन भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विचरते हुए श्रीवन उद्यान में पधारे। भगवान के ज्येष्ठ अंत्यवासी इंद्रभूति गौतम भगवान को पूछकर पोलासपुर नगर में ऊंच नीच मध्यम कुलों में भिक्षा के लिए भ्रमण करने लगे। उसी समय अतिमुक्त कुमार स्नान करके अलंकारों से अलंकृत हुए और बहुत से लड़के लड़कियों, बालक बालिकाओं और कुमार कुमारिकाओं के साथ अपने घर से निकलकर इंद्र स्थान यानी बालकों के खेलने के स्थान पर आए और उन सभी के साथ खेलने लगे। उसी समय भगवान गौतम स्वामी पोलासपुर नगर के ऊंच नीच मध्यम कुलों में गृह सामुदायिक भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए उस इंद्र स्थान के समीप होकर निकले। भगवान गौतम स्वामी को आते हुए देखकर अतिमुक्त कुमार उनके समीप आए और इस प्रकार बोले कि हो भगवान, आप कौन है और क्यों घूम रहे हैं? अतिमुक्त कुमार का प्रश्न सुनकर गौतम स्वामी ने कहा, हे देवानुप्रिय, हम श्रमण निग्रंथ हैं। हम इरिया समिति आदि 5 समितियों से युक्त यावत पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं तथा ऊंच नीच और मध्यम कुलों में भिक्षा के लिए गोचरी करते हैं। यह सुनकर अतिमुक्त कुमार ने गौतम स्वामी से कहा, अहो भगवान, आप मेरे साथ पधारे, मैं आपको भिक्षा दिलाता हूँ। ऐसा कहकर गौतम स्वामी की उंगली पकड़ ली और उन्हें अपने घर ले गए। कवि कहता है, पोलासपुरी रायवंता गौतम जी ने घर लाया हो। पोलासपुरी रायवंता गौतम जी ने घर लाया हो। भिक्षा देने चाल्या वंदना। भिक्षा देने चाल्या वंदना। भगवान गौतम को आते देखकर रानी श्रीदेवी अत्यंत प्रसन्न हुई। आसन से उठकर वह 7-8 चरण सामने गई और भगवान गौतम स्वामी को 3 बार विधि सहित वंदन नमस्कार किया। फिर उच्च भावों से आदर सहित अशन, पान, खादिम और स्वादिम चारों ही प्रकार का आहार बहराया और उन्हें विसर्जित किया, अर्थात भवन द्वार तक उन्हें पहुंचाने गई। इसके बाद अतिमुक्त कुमार ने भगवान गौतम स्वामी से इस प्रकार पूछा, भगवान, आप कहाँ रहते हैं? तो गौतम स्वामी ने कहा, है देवानुप्रिय, मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, धर्म की आदि करने वाले यावत मोक्ष के कामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी इस पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में कल्पानुसार अवग्रह लेकर तप संयम से आत्मा को भावित करते हुए विराजते हैं। मैं वही उन्हीं के पास रहता हूँ। यह सुनकर अतिमुक्त कुमार ने कहा, ओह भगवान, मैं भी आपके साथ भगवान को वंदन करने के लिए चलूं? तो गौतम स्वामी ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। तब अतिमुक्त कुमार गौतम स्वामी के साथ श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समीप गए और 3 बार विधि पूर्वक वंदन नमस्कार करके उपासना करने लगे। गौतम स्वामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समीप आए और आहार दिखाया। आहार पानी कर लेने के बाद संयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अतिमुक्त कुमार को धर्म कथा कही। धर्म कथा सुनकर अतिमुक्त कुमार अत्यंत हष्टपुष्ट होकर बोले, ओ भगवान, मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आपके पास संयम अंगीकार करना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, है देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, किंतु धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। अतिमुक्त कुमार अपने माता पिता के पास आकर इस प्रकार कहने लगे, ओह माता पिता, आपकी आज्ञा होने पर मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। माता पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें तत्वों का ज्ञान नहीं है। हे पुत्र, तुम धर्म को कैसे जान सकते हो? यह सुनकर अतिमुक्त कुमार ने कहा, हे माता पिता, मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता हूँ उसे जानता हूँ। जानो सो नहीं जानो माता, नहीं जानो सो जानो। जानो सो नहीं जानो माता, नहीं जानो सो जानो। यूं काई तो बोले बेटा, मैं समझी नहीं जानो। यूं काई तो बोले बेटा, मैं समझी नहीं जानो।
काई अर्थ अनेको, काई भाव अनेको, ईसो काई बोल्या, हो ईसो काई बोल्या। अतिमुक्त कुमार की यह बात सुनकर उसके माता पिता ने कहा, हे पुत्र, तुमने यह क्यों कहा कि जिसे मैं जानता हूँ उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता हूँ उसे जानता हूँ, इसका क्या अभिप्राय है? तो अतिमुक्त कुमार कहते हैं, जानू जरूर मरूंगा माता, कब मरूं नहीं जानू, जानू जरूर मरूंगा माता, कब मरूं नहीं जानू, कहाँ जाऊंगा मैं नहीं जानू, यहाँ कर्म में जानू, कहाँ जाऊंगा मैं नहीं जानू, यहाँ कर्म में जानू। यो अर्थ अनेको, यो भाव अनेको, आज्ञा दे दे मैया, हो आज्ञा दे दो मैया। माता पिता के वचन सुनकर अतिमुक्त कुमार बोले, हे माता पिता, मैं ये जानता हूँ कि जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा, किंतु यह नहीं जानता कि वह किस काल में, किस स्थान पर, किस प्रकार और कितने समय के बाद मरेगा। इसी प्रकार हे माता पिता, मैं यह नहीं जानता कि किन कर्मों से जीव नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव योनि में उत्पन्न होते हैं, परंतु यह अवश्य जानता हूँ कि जीव अपने ही कर्मों से उत्पन्न होते हैं। हे माता पिता, मैंने इसीलिए कहा कि जिसे मैं नहीं जानता उसे जानता हूँ, जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता। इसलिए हे माता पिता, आपकी आज्ञा होने पर मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा लेना चाहता हूँ। माता पिता अतिमुक्त कुमार को अनेक प्रकार की युक्ति प्रयुक्तियों से भी संयम के दृढ़ भाव से नहीं हटा सके। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, हम एक दिन के लिए भी तुम्हारी राज्यश्री देखना चाहते हैं। यह सुनकर अतिमुक्त कुमार मौन रहे। तब माता पिता ने उसका राज्याभिषेक किया। यावत अतिमुक्त कुमार ने भगवान के पास दीक्षा अंगीकार की। फिर सामयिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। कहा जाता है, श्री भगवती सूत्र शतक 5 उद्देश्य 4 में अतिमुक्त कुमार का वर्णन इस प्रकार मिलता है कि भगवान महावीर स्वामी के अतिमुक्तक नामक अंगार प्रकृति से भद्र यावत विनीत थे। एक बार वर्षा होने के बाद रजोहरन व पात्र लेकर शौच निवृत्ति हेतु गए। वहां मार्ग में एक नाला बह रहा था। उन्होंने उस नाले के पानी को पाल बांधकर रोक लिया और अपना पात्र पानी में छोड़कर मेरी नाव तीरे इस प्रकार वचन करते हुए वहां पर खेलने लगे। एवंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में, एवंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में। नाव तीरे मरि नाव तीरे यो मुख से शब्द उच्चारे, साधा के मन शंका उपनी क्रिया लागे थारे जिए वंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में, एवंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में। भगवंत भाके सब साधा से भक्ति करो तहे दिल, हिलना निंदा मति करो कोई चरम शरीरी जीव जिए वंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में, एवंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में। शासन पति का वचन सुनी ने सब ही शीश चढ़ाया, एवंता की हुंडी सिकरी आगम माही गाया जी, एवंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में, एवंता मुनिवर नाव तीराई बहता नीर में। स्थविर मुनियों ने बाल मुनि की क्रीड़ा देखकर भगवान से आकर पूछा कि भगवान, अति मुक्तक मुनि कितने भाव करके मुक्त होंगे? भगवान ने स्थविरों के मनोभाव जानकर फरमाया,
कि अतिमुक्त प्रकृति का भद्र यावत विनीत है, यह चरम शरीरी है, इसी भाव में सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा। आप इसकी हिलना, निंदा, गर्हा एवं अवमानना नहीं करे। उसकी सहायता यावत आहार पानी के द्वारा विनय पूर्वक व्ययावच्च करो। स्थविर मुनियों ने भगवान को वंदना कर नमस्कार किया एवं निर्देशानुसार अतिमुक्त कुमार श्रमण को अग्लान भाव से स्वीकार कर व्ययावृत्त करने लगे। इन्हें आशय है कि प्रकृति के भद्र होने से एवं संयम समाचारी का बोध नहीं होने से ऐसा हुआ है, लेकिन ये चरम शरीरी जीव है, इसलिए आप अग्लान भाव से इनकी सेवा करो। इस तरह अतिमुक्त अंगार ने बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन किया तथा गुणरत्न संवत्सर आदि तपस्याएं की और अंत में संथारा करके विपुल गिरि पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इस तरह से 15वां अध्ययन समाप्त हुआ। जिस प्रकार से कहा गया कि सबसे अल्प काल में श्री गज सुकमाल मुनि सिद्ध हुए और जबकि सबसे दीर्घकालीन दीक्षा पर्याय में श्री एवंता मुनिवर मुक्त हुए। इसके बाद श्री जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछा कि वह भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्ररूपित छठे वर्ग के 15 के अध्ययन का भाव मैंने आपके श्रीमुख से सुना। अब कृपा करके 16वें अध्ययन के जो भाव है वह आप बताइए। श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा है, जम्बू, उस काल उस समय में वानारसी नाम की नगरी थी। वहाँ काम महावन नामक उद्यान था। अलक्ष नाम का राजा राज्य करता था। उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी वानारसी नगरी के बाहर काम महावन उद्यान में पधारे। परिषद वंदन करने गई। महाराज अलक्ष भी भगवान को वंदन करने के लिए गए। वंदन नमस्कार कर भगवान की सेवा करने लगे। भगवान ने धर्म कथा कही। धर्म उपदेश सुनकर राजा अलक्ष के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसके बाद अलक्ष राजा ने भगवान के पास उदयन राजा के समान दीक्षा अंगीकार की। उदयन की प्रवज्जा और इनकी प्रवज्जा में यह अंतर है कि उदयन राजा ने तो अपना राज्य अपने भानेज को दे दिया था और इन्होंने अपना राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र को देकर दीक्षा अंगीकार की। उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया तथा बहुत वर्षों तक चैत्र पर्याय का पालन कर विपुल गिरि पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं, आयुष्मान जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत सूत्र के छठे वर्ग के ये भाव कहे हैं। जैसा मैंने सुना वैसा तुम्हें कहा। इस प्रकार छठा वर्ग समाप्त हुआ। 7वां वर्ग। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत सूत्र के छठे वर्ग के जो भाव कहे वे मैंने आपके मुखारविंद से सुने। अब कृपा करके 7वें वर्ग के भाव कहिए। इस प्रकार जब जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा तो सुधर्मा स्वामी कहते हैं, जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 7वें वर्ग में 13 अध्ययन कहे हैं। वे इस प्रकार है, नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनातिका और भूतदत्ता, ये 13 नाम श्रेणिक राजा की रानियों के हैं। 7वें वर्ग के 13 अध्ययन इन्हीं नामों के हैं। जम्बू स्वामी ने पूछा कि वह भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 7वें वर्ग में 13 अध्ययन कहे हैं, उनमें से प्रथम अध्ययन के क्या भाव कहे हैं? सुधर्मा स्वामी ने कहा है, जम्बू, उस काल उस समय में राजगृह नाम का नगर था। उसके बाहर गुणशीलक उद्यान था। वहाँ सैनिक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम नंदा था। किसी समय वहाँ श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे। परिषद वंदन के लिए निकली। हम भी वंदन करने के लिए चलेंगे। चालो चालो दर्शन करवा तीर्थंकर पधार्या हो। चालो चालो दर्शन करवा तीर्थंकर पधार्या हो। कर मारा बंधन ने ढीला छोड़वा। कर मारा बंधन ने ढीला छोड़वा। भगवान का आगमन सुनकर महारानी नंदा अत्यंत हष्ट तुष्ट एवं प्रसन्न हुई। उसने सेवक पुरुषों को बुलाया और धर्मरथ सजाकर लाने की आज्ञा दी। धर्मरथ पर आरूढ़ होकर नंदा रानी भी पद्मावती रानी के समान भगवान को वंदन करने के लिए गई। भगवान ने धर्म कथा कही जिसे सुनकर उसे वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। महाराजा सैनिक की आज्ञा लेकर उसने भगवान से दीक्षा अंगीकार की। 11 अंगों का अध्ययन कर 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और सिद्ध पद को प्राप्त किया। इसी प्रकार नंदवती आदि 12 अध्ययनों का भाव भी इसी प्रकार है। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 7वें वर्ग के भाव इस प्रकार कहे हैं। 7वां वर्ग समाप्त हुआ। घृणा व्यक्ति से नहीं व्यक्ति के पापों से होनी चाहिए। घृणा व्यक्ति से नहीं व्यक्ति के पापों से होनी चाहिए। आलोचना दूसरों से नहीं अपने आप से होनी चाहिए। यह न सोचो धर्मगुरु हमारे पाप साफ कर देंगे। यह न सोचो धर्मगुरु हमारे पाप साफ कर देंगे। पाप की सफाई मन के सच्चे परिताप से होनी चाहिए।
पाप की सफाई मन के सच्चे परिताप से होनी चाहिए। पर्वाधिराज पर्युषण का 7वां दिवस एक संदेश लाया है कि मानव से भूल हो सकती है क्योंकि वह छद्मस्त है। भूल होना कोई खास चिंता का कारण नहीं। यदि हम भूल से सत्शिक्षा ग्रहण कर सके, यथासंभव साधक को दोषों से बचकर ही चलना है, पर यदि कदाचित प्रमादवश कुछ कलुषितता आ गई तो अविलंब यथोचित निंदा, गर्हा एवं प्रायश्चित से अपनी आत्मशुद्धि कर लेनी चाहिए। आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध, बुद्ध, निष्कलंक, निरंजन व निराकार है, पर कर्म वर्गना के कारण अनादिकाल से मलिन बनी हुई है। उसे पश्चाताप की भट्टी में शुद्ध करना है। मानव में विषय, कषाय, मोह व राग द्वेष के प्राबल्य से भूल होना संभव ही नहीं, अति संभव है। आत्मा का शुद्ध रूप फिर कषाय के उदय से अशुद्ध व विकृत हो जाता है। आत्मा की शुद्ध, शुभ व धवल चादर दुष्कृतियों से मलिन बन जाती है। त्रियोग की चंचलता से फिसलन स्वाभाविक है। मानव जब तक छद्मस्त है तब तक कदम कदम पर भूल हो सकती है। यूँ कहना चाहिए कि मानव मात्र भूल का पात्र है, पर याद रखना, चढ़ने वाला गिरता है। जैन संस्कृति में तो भूल सुधार के लिए बहुत सुंदर रास्ता प्रस्तुत है। महापुरुषों ने घाव की मरहम पट्टी, प्रायश्चित व आलोचना को बताया है। चढ़ेगा सो गिरेगा, क्या गिरेगी पिसनहारी। चढ़ेगा सो गिरेगा, क्या गिरेगी पिसनहारी। साधु श्रावक को दूषण लगे तो प्रायश्चित देके लगा दे कारी। चमकीला सोना जो यत्र तत्र सर्वत्र अपनी चमकीली दमकीली कांति को बिखेरता रहता है, वही सोना कभी गंदगी में पड़कर गंदा भी बन सकता है, मिट्टी के लेप से लिप्त भी हो जाता है, पर उस सोने की भी रासायनिक क्रिया से शुद्धि की जाती है, फिर सोना सहज ही अपने रूप में आ जाता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा पर लगा कर्म मेल आलोचना व प्रायश्चित के द्वारा हट जाता है, फिर आत्मा मूल स्वभाव में आ जाती है। उसका शुद्ध, बुद्ध, निष्कलंक रूप सहज ही बन जाता है। साधक जब साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उनसे भूल होना स्वाभाविक है, पर भूल से चिंतित होने व घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भूल एकांत रीति से गिराने का ही रास्ता नहीं है। अतः भूल से हमें सुंदर प्रेरणा लेकर जीवन शुद्ध बनाना चाहिए। नीति वाक्य भी हमारे समक्ष है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद। मानव की प्रत्येक भूल उसके लिए अभिशाप नहीं किंतु वरदान भी बन जाती है, जब वह उस भूल से कुछ नसीहत लेकर चलता है और उस गलती से बचने के बार बार प्रयास करता है। भूल हो जाना कोई बहुत भयंकर पाप नहीं है, पर उसे छिपाना अथवा किसी गीतार्थ आगमज्ञ गुरु के समक्ष प्रकट नहीं करना पाप है। जो साधक भूल को छिपाने की चेष्टा करता है वह अपने साधना रूप पवित्र पथ में शुद्ध रह ही नहीं सकता। इस संसार में प्रायः 3 प्रकार के प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम दर्जे के वे पुरुष हैं जो शुद्ध, बुद्ध, निष्कलंक, सर्वोच्च एवं गुण संपन्न होने से भूल से परे है। वे आत्माएं जन जन की वंदनीय है। दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिनके कदम उन्नति पथ से फिसलकर अज्ञान के गहरे गर्त में चले गए, पर क्या हुआ, वे आत्मशुद्धि के पावन पथ को भूले नहीं, दुगुने उत्साह से सचेष्ट व सावधान हो उन्नति के शिखर पर आरूढ़ हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। पर तीसरी कोटि के मानव तो सबसे निकृष्ट होते हैं। गिर गए तो संभलने का नाम ही नहीं लेते, पाप रूप कीचड़ में डूबे रहते हैं। कुशल साधक तो पाप लगते ही अविलंब शुद्धिकरण के लिए सजग रहता है। इसी को जैनागम में प्रायश्चित या आलोचना कहते हैं। साधक के लिए आलोचना का अनन्य महत्व है, जिससे हमारे आगम के पृष्ठ भरे पड़े हैं। प्रतिक्रमण आराधना का भी यही लक्ष्य है। एक बार भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने पूछा कि ओह भगवान, आलोचना करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान ने यह भाव फरमाए कि आलोचना करने से जीव माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य जो मोक्ष मार्ग के विघातक है और अनंत संसार के बंधन रूप को काट देता है। आलोचना सरल भाव को प्रकट करती है और सरल भाव को प्राप्त व्यक्ति छल कपट से रहित होता है। स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंध नहीं करता है एवं पहले के बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करता है। शास्त्रकारों ने स्थान स्थान पर कहा है, सोही उज्जूय भूयस धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। जिसका अंतकरण सरल होता है उसी की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतकरण में ही धर्म टिक सकता है। आलोचक का हृदय स्फटिक की तरह स्वच्छ होना चाहिए।
स्वच्छ दीवार पर ही बढ़िया चित्र अंकित किया जा सकता है। सुंदर साफ व सफेद चदरिया पर ही केसरिया रंग चढ़ाया जा सकता है। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिक सकता है। इसी प्रकार शुद्ध हृदय व्यक्ति ही धर्मोपदेश को सम्यक प्रकार से ग्रहण कर सकता है। काम क्रोध की ज्वाला दहक रही हो, द्वेष की चिंगारी झुलस रही हो, मान माया के तूफान उड़ रहे हो, इस प्रकार अंदर भूल पर भूल करते जाना और बाहर प्रायश्चित पर प्रायश्चित लेते जाना दंभ है, माया है, वंचना है और घातक धोखा। आलोचना करने का वही व्यक्ति अधिकारी है जिसका हृदय निश्चल है। पर आज कपट रहित स्व आलोचना करने वाले कम मिलेंगे। आलोचना में घंटों पूरे करने वालों की कहीं कमियां नहीं है, किंतु आज पर निंदा छोड़ हमें स्व आलोचना सीखना है। राष्ट्र और समाज को सुधारने के पूर्व अपने आप को सुधारना जरूरी है। पर आज हमारी स्थिति बड़ी विषम बनी हुई है। किसी कवि की उक्ति कितनी सचोट है, खलह सर्षप पात्राणि परछिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। दुष्ट मानव दूसरों के सरसों के समान दोषों को तो देख लेता है, किंतु अपने बिल्व फल की तरह मोटे मोटे दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है। हम आज अंतर को देखना भूल गए हैं। दूसरों की निंदा में हमको बहुत दिलचस्पी है और घंटों उसी में गुजार देते हैं। लोकोक्ति प्रसिद्ध है, डूंगर जलती दिखे, घर जलती नहीं दिखे। इस तरह जैसे मक्खियों का झुंड सुंदर शरीर में भी फोड़े को खोजता है, वैसे ही दुष्ट मानव दूसरों के अच्छे कार्य में भी दोष ढूंढा करता है। हमें मधुकर बनना चाहिए, न कि मक्खी, क्योंकि मधुकर कांटों वाली झाड़ियों में से भी फूल को ही ग्रहण करता है। फूल में से सरस मधुर पराग का ही पान करता है, क्योंकि वह गुणग्राही है। किंतु मक्खी सुंदर सुवासित पदार्थों को छोड़कर विष्ठा व गंदगी को ही पसंद करती है। इस विषय को व्यक्त करने वाला सुअर का दृष्टांत भी दृष्टव्य है। कहन कुंड गम चैतनम मिठम भुंजई सुअरो। जैसे सुअर चावलों के कुंडे को छोड़कर विष्ठा खाता है, वैसे ही दुष्ट दुराचार में रमन करता है। पर गुण दृष्टि वाला व्यक्ति गंदगी के ढेर में भी चमकता हीरा खोजता है, दुर्गुणों में भी सद्गुण ढूंढ निकालता है। उसका व्यवहार मधुमक्षिका की तरह होता है। ईख बहुत मीठा होता है, पर उसे खाद मिलता है कड़वा, कशेला एवं गंदा। अतः हमें मधुमक्खी एवं ईख से शिक्षा ग्रहण कर निंदा से दूर रहना चाहिए। मधुकर मधुकर बन अरे, कंटक तज मधुगेह, कटुक स्वाद से मधुर रस, सीख ईख से लेह। कृष्ण की तरह बुराई में से भी भलाई और दोष में भी गुण टटोलने वाली बुद्धि होना आवश्यक है। भगवान नेमिनाथ के दर्शन को जाते समय रास्ते में एक मरी कुतिया को देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हुए अपने सैनिक व कर्मचारी वर्ग को उपालम देते हुए समझाया, दुर्गुणों को छोड़ो, तुम दुर्गंध की ओर ध्यान ही क्यों देते हो? देखो इस दुर्गंध युक्त कुतिया की बत्ती सी कितनी सुंदर है और मोतियों की तरह चमक रही है। तो आए हम भी श्री कृष्ण के इस उदाहरण से पर अवगुण को छोड़कर सद्गुण को ग्रहण करें। निंदा करनी हो तो जरूर करें, किंतु अपनी ही करें। अनुभवियों ने बड़े पते की बात बताई है कि आपको किसी काम में सफल होना है तो 2 बातें करो और 2 बातों से बचो। पहली 2 बातें, आत्म आलोचना करो और पर प्रशंसा करो। और बचना किससे है? स्व प्रशंसा से बचना है और पर निंदा से बचना है। एक बार सुई और छलनी में जोरों से संघर्ष छिड़ा। तेरे तो सिर में छेद है, तमक कर छलनी ने सुई से कहा। तो मधुर हंसी के साथ सुई का प्रत्युत्तर था, अरे बहन जरा अपनी ओर तो निहार, तेरा तो पूरा शरीर ही छिद्रों से व्याप्त है। अब छलनी क्या कहती, वह तो शर्म के मारे मरी जा रही थी। कहना होगा आज विश्व के मानवों की स्थिति प्रायः छलनी के सदृश है। अंतर्मुखी बनकर देखो तो प्रतीत होगा कि अवगुण के पात्र हम हैं, दूसरे नहीं। जैसे ऊंट फल फूलों में मिठास एवं सुगंध होते हुए भी कांटों से प्रेम करता है, वैसे ही गुनियों में गुण के विद्यमान होने पर भी दुष्ट दोषों को ही देखता है। कोयला खाने से जैसे काला मुंह होता है, वैसे ही पर निंदा से जीवन काला होता है, अपवित्र एवं गंदा होता है। निंदा और प्रशंसा परस्पर विरोधी है। निंदक में क्रोध व ईर्ष्या होती है और प्रशंसक में गुणानुराग होता है। निंदक समय का दुरुपयोग करता है और प्रशंसक सदुपयोग करता है। निंदक मरकर नरक आदि दुर्गतियों में जाता है और प्रशंसक स्वर्ग अथवा मोक्ष रूप सदगति में जाता है। स्थानांक सूत्र के 3रे स्थान में भगवान ने फरमाया कि 3 कारणों से जीव अशुभ दीर्घायुष्य का बंध करता है। प्राणियों की हिंसा करने से, असत्य भाषण करने से,
और तथारूप श्रमण माहन की हिलना निंदा गरहा करने से एवं अमनोज्ञ असन पान खादिम देने से जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है उसके विषय में नीति कहती है कि प्रत्यक्ष में दूसरों की तारीफ करता है और परोक्ष में निंदा करता है, वह कुत्तों की तरह दोनों लोक में निंदा व गरहा का पात्र बनता है। उत्तराध्याय सूत्र में स्वनिंदा का महत्व बताते हुए कहा है कि आत्मनिंदा से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। जब भगवान से गौतम स्वामी ने इस प्रकार सवाल पूछा तो भगवान ने फरमाया कि आत्मनिंदा से पश्चाताप की भट्टी सुलगती है, उस भट्टी में सब दोषों को डालकर वैराग्य प्राप्त करता है। ऐसा विरक्त जीव अपूर्व करण की श्रेणी प्राप्त करता है और शपथ श्रेणी प्राप्त करने वाला जीव शीघ्र ही मोहनीय कर्म का नाश करता है। पर आज हम दूसरों के दोषों को देखने में चतुर है। अपने आत्मकल्याण के लिए निंदक को अपने पास रखना जरूरी है। जैसा कि कवि ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करत सुहाय। निंदक को हमेशा अपने ही प्रांगण में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी व साबुन के बिना हमारे जीवन रूपी मैली चदरिया को पवित्र बना देता है। आत्म आलोचना के प्रसंग में महासती मृगावती का दृष्टांत दृष्टव्य है। सायंकाल का समय था। अपनी शिष्या को देरी से आती देखकर गुरनी ने रुष्ट हो उपालंब के स्वर में कहना प्रारंभ किया, महासती मृगावती जी, यह आपने ठीक नहीं किया। ऐसा करना हमारी श्रमण संस्कृति के विरुद्ध है कि सूर्य अस्ताचल पर चले जाने के पश्चात भी हम श्रमणों के स्थान पर ठहरी रहे। आप जैसे उच्च कुलोत्पन्न सन्नारी व सुसाध्वी भी अगर जिन शासन की मर्यादा का उल्लंघन करेगी तो मैं अन्य साध्वियों से क्या उम्मीद करूंगी कि वे कभी भूल भटक कर भी भूल न करे, अर्थात भूल न हो ऐसी अपेक्षा भी दूसरी साध्वियों से नहीं की जा सकेगी। अतः ध्यान रखना भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। विनत वाक्यों में मृगावती जी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए गलतियों से बराबर बचने का गुरनी जी को विनम्र शब्दों में विश्वास दिलाते हुए कहा, वियम तम न समायरे, अर्थात दूसरी बार भूल नहीं करूंगी। रात हुई पर मृगावती की आंखों में निद्रा नहीं। रह रहकर गुरनी जी का उपालंब मृगावती जी को कचोट रहा था। असावधानी वश हुई यह छोटी सी भूल भी उन्हें शूल की तरह चुभने लगी। उसकी यह निर्मलतम विचारधारा, यह मुख पश्चाताप, यह विशुद्ध आत्मलोचन अंततः विशुद्धतम केवल ज्ञान में परिवर्तित हो गया। अब वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी थी। उस प्रगाढ़ निबिड़ अंधकार में केवल ज्ञान के महाप्रकाश से गुरनी जी के सन्निकट जाते हुए काले सर्प को देखकर उन्होंने उनका हाथ ऊपर उठाया। रात्रि का सघन अंधकार और अपने हाथ को अचानक ऊपर उठाते देखकर चंदन बालाजी सहसा चौंक पड़ी। अरे कौन, किसने मेरे हाथ को ऊपर उठाया है? विनम्र शब्दों में प्रत्युत्तर मिला, मैं हूँ गुरनी जी मृगावती। मृगावती, इतनी रात्रि तक तुम क्या कर रही हो? जागृत कैसे और मेरे हाथ को ऊपर कैसे उठाया? एक भयंकर काला नाग आपकी ओर फुफकार मारता हुआ लपका आ रहा था, अतः मैंने हाथ ऊपर उठाया। इस घोर अंधकार में तुमने उसे कैसे देखा व जाना? आपकी ही कृपा। क्या कोई ज्ञान हुआ है तुम्हें? आपकी ही कृपा। प्राति ज्ञान हुआ या अप्रतिपाती? आपके अनंत अनंत अनुग्रह से अप्रतिपाती ज्ञान हुआ है। तो क्या परम अवधि या विपुल मति मन पर्याय ज्ञान अथवा केवल ज्ञान? आपके वरदहस्त जिस पर हो उन्हें अवधि और मन पर्याय ज्ञान नहीं, बल्कि मुझे आज केवल ज्ञान व केवल दर्शन हुआ है। यह आपकी अनूठी कृपा का फल है। मृगावती जी कहती है, आपकी कृपा से, गुरनी की कृपा से, घाती कर्म क्षय की नासा, ऐसी रात अंधेरी में, घाती कर्म क्षय की नासा, ऐसी रात अंधेरी में। विस्मय, विमुग्ध, स्तंभित चंदन बाला को एक आघात सा लगा। वे संभली और दुख दर्द भरे शब्दों में कहा, मैंने केवल ज्ञानी विनीता गुण संपन्न अपनी शिष्या की घोर आशातना की है। इस प्रकार अपने कृत दोषों को प्रायश्चित की भट्टी में जलाकर गुरनी जी चंदन बालाजी ने भी अपने समस्त पापों को धो डाला। बहुत पछताया गुरनी केवल पाया, बहुत पछताया गुरनी केवल पाया, मोक्ष गति पाया ऐसी रात अंधेरी में। वे भी उसी रात्रि को केवली बनी, घाती कर्मों का जड़ मूल से नाश किया। भूल 4 ज्ञान के धारक व 14 पूर्वधर गौतम स्वामी जैसे महापुरुष से भी हो सकती है। आपको उपासक दशांग सूत्र का वह विवरण ध्यान होगा। जब गौतम स्वामी बेले के पारनार्थ वाणिज्य ग्राम में भिक्षार्थ पधारे, तब जनश्रुति सुनी
कि आनंद शमनोपासक तीसरे मनोरथ की साधना में चल रहे हैं। दर्शन देने की भावना से गौतम श्रावक जी के घर पधारे। आनंद शमनोपासक ने कहा, भगवान आगे पधारे, मैं आपके दर्शन कर चरण छूकर अपने आप को धन्य पुण्य बनाना चाहता हूँ। गौतम स्वामी जी नजदीक पधारे। आनंद जी ने वंदना कर हाथ जोड़कर उन्होंने विनय के शब्दों में पूछा, भगवान क्या गृहस्थ को अवधि ज्ञान हो सकता है? हाँ आनंद, हो सकता है। गौतम स्वामी ने यथोचित जवाब दिया, भगवान मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। मैं पूर्व पश्चिम व दक्षिण दिशा में चूल हिमंत लवन समुद्र को 500 योजन की दूरी तक दिखता हूँ और उत्तर दिशा में पर्वत की ऊपर वाली चोटी को देख रहा हूँ। हो तो सकता है, पर इतना विराट अवधि ज्ञान साधु को होता है, गृहस्थ को नहीं। गौतम स्वामी का यह प्रत्युत्तर था। अतः मेरा आग्रह है कि आप आलोचना प्रतिक्रमण कर जो असत्य भाषण किया है उसका शुद्धिकरण करो, क्योंकि आप उत्कृष्ट साधना तीसरे मनोरथ में चल रहे हैं। शमनोपासक ने कहा, भगवान प्रायश्चित का अधिकारी सच्चा होता है या झूठा? गौतम स्वामी इस वाक्य से चौंके। भगवान महावीर स्वामी के चरणों सेवा में पहुंचे। भगवान तो सर्व के सर्वदर्शी थे, राग द्वेष विजेता थे। निष्पक्ष बुद्धि से कह दिया, गौतम प्रायश्चित के अधिकारी तुम हो। आनंद ने जो कुछ जाना देखा वो कहा, सत्य है। पारना करना भी तुम्हें नहीं कल्पता। पहले जाकर आनंद शमनोपासक को घुमाकर आओ। 14,000 साधुओं के शिरोमणि पूर्वधर एवं श्रुतधर अपनी भूल का परिमार्जन करने हेतु यथाशीघ्र आनंद जी के घर पहुंचे व अविलंब क्षमा मांगकर अपने जीवन को तप की भट्टी में डालकर पवित्र बनाया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मशुद्धि विकास की प्रथम सीढ़ी है, सुधार का राजमार्ग है। अतः प्रत्येक साधक को इसका अवलंबन लेकर अपना जीवन शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, रम्य और निरतिचार बनाना चाहिए। प्रतिदिन मनुष्य अपने आप को देखने का प्रयास करे, मैंने आज दिन भर कौन से कार्य पशु की तरह और कौन से कार्य सत्पुरुष के तुल्य किए हैं, तो अवश्य हम भी इस आत्मशुद्धि की पवित्र गंगा में निमज्जित हो अपने आप को धन्य कृतकृत्य बनाए। गंगा स्नान, जप, तीर्थ स्थान, माला, तिलक आदि सभी सत्प्रवृत्तियां तभी सफल होगी जब मन को पवित्र बनाएंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंता, नमो सिद्धा, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लय संवसाहुनम, चैताभारमासम चक्रवर्ती महेधियो संति संति करे लय पतोगे मनोतरम, नमिउना सुरसुर गरुलभ यंग परिवंदी गए किले से हरिये सिद्धा एरिया उझाया सब साउनम, सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्ट दायिनी सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामी नमो नमः। गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्मा, रिहंता लोगोत्मा, सिद्धा लोगोत्मा, साहू लोगोत्मा, केवलीपनतो धम्मो लोगोत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, धम्मो शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, धुओं का शरणा, दयाधर्म का शरणाचार शरणा, दुख करना सुख करना और शरण नहीं कोई, जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। आनंद
वंदे वीरम वंदे वीरम वंदे वीरम